हाय माय हेल्दी फैमिली, नमस्कार। मैं अर्चना, वेलनेस कोच, योगा कोच। आज जिस वीडियो में हम बात करेंगे उस वीडियो में डिटेल से जानेंगे गमुखासन के बारे में। ये 84 योगासना ट्यूटोरियल का और अनाथा वीडियोस और अनाथा आसना। तो इस गमुखासन में हम जानेंगे गमुखासन कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और गमुखासन प्रैक्टिस करने से पहले आप कौन सा स्थूला व्यायाम आप प्रैक्टिस करोगे उसके बारे में बात करेंगे। और गमुखासन का क्या क्या हेल्थ एस्पेक्ट है, उसका क्या ऐसा हेल्थ बेनिफिट है, वो हम प्रैक्टिस करके कौन सा हेल्थ फ़ायदा हम उठा सकते हैं, इस सारी बात हम डिटेल्स बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जुड़े रहे और प्लीज़ आप पूरा इस वीडियो को एंड तक देखते रहे और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन नया वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए। और आपकी जैसा बहुत सारे लोगों की मदद के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो की तरफ। पहले आप आराम से बैठ जाए सुखासन में और 3 टाइम्स आप सांस लीजिए। इनहेल स्लोली, एक्सहेल। इसी तरह 3 टाइम्स सांस लीजिए। मैं हमेशा कोई भी पोस्चर, कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बताती हूँ क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप ना जाने कितना सारे सिचुएशन से आ रहे होंगे, है ना। तो इसलिए आप जो चीज़ कर रहे हो उस पेजेंट को फोकस करने के लिए आप सिर्फ 3 टाइम्स गहरी ब्रीथ लीजिए और उस ब्रीदिंग लेने का टाइम आप उस सांसों में फोकस कीजिए। आप प्रेजेंट में आ जाओगे। देन आप कोई भी सेशन स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप उपविष्टासन में बैठ जाए। ऐसे लेग को सीधा करके आप उपविष्टासन में बैठ जाए। देन उसके बाद स्लोली आप एक लेग को पहले हम करेंगे राइट लेग को। तो राइट लेग को ऐसे फोल्ड करके लेफ्ट लेग को ऊपर ऐसे होल्ड कीजिए। इसके बाद अनदर लेफ्ट लेग को भी ऐसे फोल्ड कीजिए। थर्ड आपका क्या करना है, ये जो दोनों लेग हम फोल्ड करने के बाद इस दोनों फीट को, और आप कह सकते हो कि ये दोनों जो हील्स है ना, इसको पूरा से पूरा टच करना है आपका बोथ हिप्स में। देन आप बोथ नीज को एडजस्ट करें और फिर स्लोली स्पाइन को स्ट्रेट करें। उसके बाद स्लोली आप राइट लेग, जो लेग ऊपर में रहेगी वही हैंड को आप पहले सीधा करें, देन बेंड करके पीछे लेके जाए। फिर जो लेफ्ट हैंड है जो लेग नीच में है, तो वही हैंड्स को आप नीच से ऐसे लेके जाए और फिर एक दूसरे को साथ बैक में टच करके आप ऐसे होल्ड करें और आप आपका ब्रीदिंग पूरा से पूरा नॉर्मल रखिए। ये होता है गमुखासना की पोस्चर। तो मैं फिर आसन से वापस आती हूँ और इसको बोथ लेग्स को मैं रिलैक्स करती हूँ। और फिर एक करने के बाद आप ऑल्टरनेट प्रैक्टिस कीजिए। मीन्स अब राइट लेग हो गया, देन फिर आप लेफ्ट लेग को भी ऐसे प्रैक्टिस करें। लेकिन इस आसन में प्रैक्टिस करते वक्त कुछ ऐसे पॉइंट में आप बी केयरफुल, आपका ध्यान देनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, आप जब ऐसे फोल्ड कर रहे हो तब फोकस करें कि आपका जो दोनों हील्स है ना, ये आपका हिप टच करे। सेकेंड, ये बोथ जो नीज है एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक लाइन में होना चाहिए। अनदर, आप ऐसे हुक बनाए, बोथ हैंड्स को ऐसे हुक बनाए, पीछे से ऐसे हुक की जैसा टच करें, एक दूसरे को साथ ऐसे टच करें।
ये नहीं है कि टच हो गया मतलब आप एल्बोस को ऐसे फॉरवर्ड बेंड करें, इसको कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हेड के साथ टच करके स्ट्रेट रखने की, और स्पाइन को सिर्फ सीधा रखें, यही काम करें। तो ये चारों पांचों पॉइंट का आप ध्यान देके प्रैक्टिस करें। पहले आप ऐसे परफेक्ट नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, तो इसलिए कुछ ऐसे स्थूला व्यायाम दिखा रही हूँ, आप ऐसे प्रैक्टिस करें। देखिए ये आसन में ना, जब आप ये लेग को फोल्ड कर रहे हो, हाँ, ये फोल्ड करने में, टच करने में, ये प्राइवेट एरिया में बहुत ही प्रेशर क्रिएट होता है। डरिए मत, ये प्रेशर अच्छा है। ये प्रेशर आपको, इसका जो बहुत सारा जो हेल्थ बेनिफिट्स है, प्राइवेट ऑर्गन को बहुत ही हेल्दी बनाना, और कोई भी वुमेन और गर्ल्स का जो प्रॉब्लम रहती है पीसीओडीज रिलेटेड, और एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, लिकोरिया जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं ना, वो प्रॉब्लम इस आसन के द्वारा हम ओवरकम कर सकते। और जो साइड का पेन वगैरह होता है, जिन लोगों की पेन में, पैर में दर्द वगैरह होता है, वो लोग भी इस आसन को बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपका फ़ायदा आपका ज़रूर मिलेगा। अनदर आपका जो ये जो जॉइंट वगैरह है ना, ये पेल्विक जॉइंट वगैरह है, हिप जॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा होता है इस जॉइंट के लिए। आपका जो जॉइंट हेल्थ बहुत ही हेल्दी रहते हैं, सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है, और ऊपर से ये आसना रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा और हेल्दी बनाने के लिए भी ये बहुत कामदायक है। क्योंकि देखिए, हम अगर ऐसे ऊपर करते हैं, इधर का जो रिब केज का चारों तरफ जो ब्रीदिंग मसल रहते हैं ना, इसका अपर स्ट्रेचिंग होता है बहुत अच्छे से, और ऊपर से ये जो मस्कुलर सिस्टम को भी बहुत काम आता है। मस्कुलर सिस्टम के अंदर ये जो डेल्टॉइड मसल है, ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, जब हम ये उठाते हैं, ये बहुत अच्छे से टोनिंग होता है। और बैक में जब लेके जाते हैं, जब ऐसे, तो उसमें जो शोल्डर ब्लेड भी कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, फिर ट्रेपीजियस मसल को भी बहुत ही अच्छा सर्कुलेशन और हेल्दी बनाते हैं। तो इस आसन को ये सारी फ़ायदे के लिए ज़रूर प्रैक्टिस करें। और सेम फ़ायदा बॉयज़ को भी है। जो बॉयज़ लोग बहुत सारे ऐसे टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से उनकी जो पुरुषत्व है, वो जो एक बॉयज़ का जो बहुत सारी होता है ना, जो एक हेयर ग्रोथ की, और बहुत सारा मसल की ग्रोथ, और बहुत सारी उनकी जो वॉइस की एज का हिसाब से, और उनकी जो टीनेज एज से जो डेवलपमेंट स्टार्टिंग होता, कुछ लोगों को ऐसे नहीं होता। तो ये अगर प्रॉब्लम होता, हार्मोनल अगर प्रॉब्लम होता, तो इस आसन प्रैक्टिस करके ओवरकम कर सकते हो। तो आप ऐसे 3 टाइम्स और करके 3 सेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जितना लॉन्ग टाइम रुके तो प्रैक्टिस करो तो अच्छा है। लेकिन इस आसन प्रैक्टिस करने से पहले मैं कुछ स्थूला व्यायाम दिखा रही हूँ। देखिए, पहले आप जब ऐसे फोल्ड करते हो, ये ऐसे टच नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, इस हिप को ओपन करने के लिए ऐसे अप्स डाउन कर सकते हो। पहले ये दोनों फीट को फॉरवर्ड ऐसे लेकर, ऐसे अप्स एंड डाउन्स, बटरफ्लाई कहते हैं ना, इसको ऐसे कर सकते हो। और फिर आप ऐसे स्ट्रेट करके फोल्ड करिए, स्ट्रेट फोल्ड, स्ट्रेट फोल्ड, स्ट्रेट फोल्ड, ऐसा कर सकते हो। और बोथ फीट को टुगेदर करके आप ऐसे फॉरवर्ड बेंड कीजिए। इसमें पेल्विक ओपन होता और टच हो जाता है धीरे धीरे। तो आप ऐसे इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं, जो जितना हो सके प्रैक्टिस करते। इनहेल एक्सेल के साथ जब डाउन हो रहे हो, सांस लेते लेते डाउन हुए, और देन फिर छोड़ते छोड़ते वापस आ सकते हो। ओके, इस तरह के आप कुछ मूवमेंट पहले कीजिए। और खड़ा होकर भी कुछ मूवमेंट कर सकते हो, खड़ा होकर भी कुछ मूवमेंट ऐसे अप्स डाउन्स कर सकते हो। ऐसे लेग को चेस्ट की तरफ लेके फिर स्ट्रेट कर सकते हो, और फिर इसको खड़ा होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एंड देन फिर इस लेग को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकते हो, और फिर लेफ्ट राइट, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
तब आपका जो लोअर जॉइंट है और हिप जॉइंट सारे ओपन हो जाता है। एक आसन बहुत अच्छा होता है और एक बहुत अच्छा है कि आप ऐसे फॉरवर्ड भी स्ट्रेच कर प्रैक्टिस कीजिए। ये वाला स्ट्रेचिंग आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। ओके, देन अपर बॉडी के लिए मैं कुछ बता रही हूँ। कुछ लोगों की इस आसन प्रैक्टिस करते वक्त क्या होता है, ये टच नहीं होता। तो ये टच करने के लिए आपका अपर बॉडी आप ऐसे कर सकते हो। पहले ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए, ओपन क्लोज। ये जितना सारे दिखा रहा हूँ आपका कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। 5 टाइम्स कीजिए, 10 टाइम्स कीजिए, आप धीरे धीरे गेन करते रहे। और फिर अप्स डाउन, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स। अगर फ्रोजन शोल्डर ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर किसी को होते हैं, हाँ, ये भी कम हो जाते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हैंड्स को अप्स डाउन्स और फिर उसको भी प्रैक्टिस करें। देन हैंड्स को सीधा करके ऐसे फोल्ड करके स्लोली, ये करने के टाइम आप केयरफुली करना। ऐसे करके अनदर हैंड्स को ऐसे पुश कर सकते हो इस जॉइंट को बहुत अच्छे से स्टिचिंग करने के लिए। फर्स्ट डे में ज़्यादा मत कीजिए और फिर वापस लेके आने के टाइम पहले सीधा कीजिए, देन आप इसको वापस लेके आए। और ये पूरा प्रोसेस पूरा स्लोली करना है। और फिर इसको भी फोल्ड करके ऐसे कीजिए और सीधा करके ऐसे स्ट्रेचिंग हो गया। कुछ देर रुकिए, फिर स्ट्रेट करके वापस लेके आए। और जितना हो सके अपर स्ट्रेचिंग कीजिए। ऐसे इनहेल करके आप की तरफ, एक्सेल करके डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और एक लास्ट दिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे होल्ड कीजिए। ये जो नॉच रहते हैं ना शोल्डर में, इसको ऐसे क्लॉकवाइज होल्ड करके पूरा कंप्लीट वापस लेके आए। फिर इनहेल, ये टच होना चाहिए फॉरवर्ड जब आ रहे हो। फिर सिर के ऊपर से लेकर बैक में ऐसे स्लोली वापस आना है। इसको क्लॉकवाइज 5 टाइम्स 6 टाइम्स आप कीजिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको फिर ऐसे आप क्लॉक कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी इसको मूव कर सकते हो। और इस आसन को इस सारी ये एक दिन में नहीं होगा। आप अगर टच नहीं होता है ऐसे, अगर ऐसे टच नहीं होता तो एक दिन में नहीं होगा। ये आसन प्रैक्टिस करने से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। करते करते आपका डेवलपमेंट आ ही जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी और एक वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ इस आसन को प्रैक्टिस करें आपका हेल्थ डेवलपमेंट के लिए। और अगर आपका कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।